हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्य मार्ग फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम सब क्लास नाइन्थ क्लास नाइन्थ का ये चैप्टर मोशन हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। मोशन का मतलब होता है गति। मोशन मीन्स क्या होता है? गति। ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, तो अभी आपको ये दिख रहा होगा कि ये रुका हुआ है। ठीक है। अगर ये अपने पोजीशन को चेंज करता है, जैसे कि ये पोजीशन हुआ, ये पोजीशन को अगर इसने चेंज किया तो इसको हम कहेंगे कि ये गति कर रहा है, ये मोशन में है। ठीक है। तो मोशन के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हम अपने आसपास अगर देखें तो हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे दिखाई देते हैं जो रेस्ट पोजीशन पर होते हैं। रेस्ट पोजीशन का मतलब ये हुआ जैसे कि वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। आसपास की जो भी चीजें हैं उसकी अपेक्षा यानी कि उसके हिसाब से वो अपने पोजीशन को नहीं चेंज कर रहे हैं, इसलिए वो रेस्ट पर हैं। और जो चीज अपने पोजीशन को चेंज कर रही है वो मोशन के स्टेट में कही जाती है। ठीक है। तो हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें हैं जिसको रेस्ट के पोजीशन पर देखते हैं कि वो रेस्ट पर है, यानी कि अपने पोजीशन को वो चेंज नहीं कर रहे हैं। तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमें मोशन के रूप में दिखाई देता है, जैसे कि बर्ड्स फ्लाई। जैसे बर्ड्स फ्लाई करती हैं, फिश स्विम करती है। ठीक है। ब्लड फ्लो होता है, ब्लड हमारे बॉडी में लगातार फ्लो हो रहा होता है। तो ब्लड फ्लो, कार मूव्स, और एटम्स, प्लैनेट, गैलेक्सीज और स्टार्स, तो जो चांद सितारे होते हैं वो भी अपने पोजीशन को लगातार चेंज कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है। ठीक है। हमारी पूरी गैलेक्सी और हमारा जो सोलर सिस्टम है, सन सन अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है लगातार। जो मिल्की वे, जो हमारी गैलेक्सी है, गैलेक्सी का जो सेंटर है, उस सेंटर के चारों तरफ सन चक्कर लगा रहा है। और सन के पीछे पीछे जितने भी प्लेनेट हैं वो सब भी चक्कर लगा रहे हैं। सन के अराउंड तो चक्कर लगा ही रहे हैं, साथ में जब सन उस सेंटर को, गैलेक्सी के सेंटर के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो प्लेनेट जो होते हैं वो भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो सन के चारों तरफ चक्कर लगाने के हिसाब से वो भी उस सेंटर को, यानी कि गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तो मोशन का डेफिनेशन यहां से निकल करके आता है। मोशन का डेफिनेशन क्या निकल के आएगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को, ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे है और जैसे जैसे समय बीता, ठीक है, तो वो अपने पोजीशन को यहाँ से यहाँ कर गया, यानी कि उसने इतनी दूरी तय कर ली, यानी कि इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो अगर वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है तो इसी को कहेंगे पोजीशन चेंज। तो चेंज इट्स पोजीशन, इसने अपने पोजीशन को चेंज किया विथ टाइम। ठीक है। तो टाइम यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। टाइम कंटिन्यूअस होता है, टाइम कभी रुकता नहीं है। तो इस चलते हुए टाइम में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है तो वो पोजीशन चेंज करते हुए जो पोजीशन, जो सिचुएशन होगी, उसी को हम कहेंगे मोशन है ये, यानी कि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। ठीक है। तो मोशन ऑफ एयर एक और चीज है कि एयर का मोशन, यानी कुछ मोशन ऐसे भी होते हैं जो हमें डायरेक्टली नहीं पता चलते हैं। तो जैसे मोशन ऑफ एयर, हमें एयर का मोशन कैसे पता चलेगा? तो वो हमें इनडायरेक्टली पता चलते हैं, जैसे कि पत्तियां हिल रही हैं, या फिर हमें ठंडा लगने लगता है, हवा चलती है, महसूस होता है कि कोई चीज हमारी बॉडी से टकरा रही है, तो हम कहेंगे कि एयर मूव कर रही है। ठीक है। मूविंग बस हो गया, मूविंग एंड स्टेशनरी एग्जाम्पल बोथ है। तो बाहर से खड़े होकर के कोई अगर बस को देख रहा है तो उसको लगेगा कि ये जो बस है वो मूव कर रही है, लेकिन बस के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो एक दूसरे को अगर देखते हैं
तो उनको लगता है कि सब रुका हुआ है। ठीक है, तो ये जो मोशन है, मोशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? अगर स्पेस में किसी चीज को ले जाकर के छोड़ दें और उसके आसपास कोई चीज ना हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट हम स्पेस में ले जाकर के छोड़ दें और उसके आसपास कोई भी चीज ना हो, कोई पर्सन ना हो, कोई पेड़ पौधे ना हो, कुछ भी ना हो, तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि रेस्ट पर है, ये बता पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यानी कि वो देख करके हम बता ही नहीं सकते कि वो मूव कर रहा है या फिर रेस्ट पर है। ठीक है, तो जब भी हम किसी चीज को मोशन में बताने की कोशिश करेंगे तो हमें किसी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट के रूप में मानना होगा। यानी किसी एक पॉइंट को, अगर ये चीज मूव कर रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे हमने एक ये स्टिक लिया और ये चौक लिया, दोनों को स्टैंडिंग पोजीशन में रख दिया, तो अगर हम कहें कि इसमें से कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे इस चौक को अगर हम आगे पीछे मूव करवाएं, तो हमें इस चीज को स्टैंडिंग पोजीशन में मानना होगा। अगर हम किसी चीज को स्टैंडिंग पोजीशन या किसी चीज को रुका हुआ मानते हैं, तभी हम किसी दूसरे चीज को मोशन या रेस्ट में बता सकते हैं। ठीक है, जैसे रोड और कार की अगर बात करें, तो रोड है और कार उस पर खड़ी है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों चीजें रेस्ट पोजीशन पर हैं विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे के हिसाब से रुके हुए हैं। लेकिन अगर कार उसी सड़क पर मूव कर रही है तो हम कहेंगे कि सड़क तो रुकी हुई है और कार जो है सड़क के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है, यानी जो सड़क है वो उस समय रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। क्या बन जाएगा? रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट इंडिकेट करना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि स्पेस का एग्जांपल आपको दिया गया, तो स्पेस में कोई दूसरी चीज अगर नहीं है तो हम वहां पे रेफरेंस पॉइंट ले ही नहीं सकते, और रेफरेंस पॉइंट अगर हम नहीं ले सकते तो हम ये डिफाइन कर ही नहीं सकते कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर वो रेस्ट में है। ठीक है, तो किसी भी चीज के बारे में बताने के लिए, किसी भी चीज के पोजीशन को बताने के लिए, कोई चीज मोशन में है ये बताने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, किसी चीज के डायरेक्शन को या पोजीशन को बताने के लिए भी हमें रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। अगर हमने रेफरेंस पॉइंट नहीं लिया तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर सकते, और पोजीशन चेंज तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो हमें रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे मानना ही होगा। ठीक, जैसे हम किसी कार को मोशन के पोजीशन में बोलते हैं कि ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो मूव कर रहा है तो इसके लिए हमें उसके आसपास की चीजों को हम ये मान लेते हैं कि वो रुकी हुई है। ठीक, तब कार हम मोशन में बता सकते हैं। लेकिन अगर सारी चीजें उतनी ही स्पीड से चल रही हो जितनी स्पीड से वो कार चल रही है, तो वो कार हमें रुकी हुई दिखाई देगी। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल है। आपको मालूम है कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है कंटिन्यूअस। ठीक है, तो क्या आपके बगल में बैठा हुआ दोस्त या आपके सामने जो भी पर्सन है, अगर वो आपके सामने रुका हुआ है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि वो एक्चुअल में रुका हुआ है? नहीं, क्योंकि पूरा जो अर्थ है वो मूव कर रहा है। तो यानी कि अर्थ के ऊपर जो भी चीजें हैं वो सब मूव कर रही हैं, लेकिन फिर भी हम अपने हिसाब से, अपने कन्वेनियंस के हिसाब से हम चीजों को रुका हुआ और मोशन के पोजीशन में बताने के लिए किसी एक चीज को रुका हुआ मान लेते हैं, और तभी हम किसी दूसरी चीज को मोशन में बता सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत थी और वो रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, नहीं तो हम किसी भी पोजीशन को नहीं बता पाएंगे और ना ही हम ये बता पाएंगे कि कोई चीज मोशन में है या नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी स्कूल का लोकेशन हमें बताना है। ठीक है, तो इस स्कूल का लोकेशन 2 किलोमीटर नॉर्थ में है। ठीक है,
तो अगर हम 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर नॉर्थ में सिर्फ इतना बता दें कि 2 किलोमीटर नॉर्थ में कोई चीज है, स्कूल है, तो 2 किलोमीटर नॉर्थ कहाँ, तो ये समझ में नहीं आएगा कि हमें 2 किलोमीटर नॉर्थ में यानी 2 किलोमीटर नॉर्थ हमें जाना है, तो कहाँ से, किस जगह से हमें 2 किलोमीटर नॉर्थ जाना है। तो यहाँ पे हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बता दिया गया कि रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ साइड में हमें जाना है। तो पहले हम रेलवे स्टेशन तक जाएंगे। रेलवे स्टेशन क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट है, उस रेफरेंस पॉइंट से होते हुए हम स्कूल तक पहुंच जाते हैं। तो रेलवे लाइन, रेलवे स्टेशन यहाँ पे क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। मान लीजिए ये रेलवे स्टेशन है, ये स्कूल है, इसके बीच में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये नॉर्थ साइड में है। तो रेलवे स्टेशन इस समय एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में हो जाता है। तो हमें रेफरेंस पॉइंट लेना बहुत जरूरी है। अगर हम मोशन के बारे में बताना चाहते हैं तो वी मस्ट हैव टू टेक ए रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, यानी कि बिना रेफरेंस पॉइंट वी कांट एक्सप्लेन अबाउट द मोशन। व्हाट इज मोशन? मोशन इज द चेंज इन पोजीशन इन एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि समय के हिसाब से अपने पोजीशन में चेंज अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो वो मोशन में कहा जाएगा, और अगर नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट में है। ठीक है, तो दो ही तो पोजीशन है, एक रेस्ट पोजीशन है और एक मोशन वाली पोजीशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग नोट करेंगे, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में मोशन को आपको कवर करना है। ठीक है, और इसमें सर्कुलर पाथ पर भी मोशन है। पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन पे मोशन को कवर करेंगे, देन आफ्टर सर्कुलर पाथ पे मोशन को कवर करेंगे। स्ट्रेट लाइन में मोशन और सर्कुलर पाथ में मोशन। आई होप कि मोशन आपको समझ में आया होगा। मोशन का मतलब है चेंज ऑफ पोजीशन, यानी कि पोजीशन चेंज विथ टाइम। ठीक है।